Hello students, a very good morning to all of you and I hope you all are fine, fit at home, doing your work properly. Students, क्लास 12 हिस्ट्री की बात करते हैं हम। इसमें हम रिवीजन वर्क में कर रहे हैं हमारा चैप्टर एंड दैट इज अंडरस्टैंडिंग पार्टीशन। इससे पहले हमने किया था कि आज़ादी के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए कौन कौन से मूवमेंट हमारे बड़े बड़े जो लीडर्स थे उनके द्वारा चलाए गए थे। उसके बाद किस प्रकार से हमारे देश की आज़ादी के लिए जो भी मूवमेंट चले उनमें किस प्रकार से क्या क्या इंसिडेंट हुए, ये हम प्रीवियस चैप्टर में रीड कर चुके हैं। और उसके बाद हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, हमारा जो संविधान बनाया गया था, उसके लिए किस प्रकार से हमारे इंडिया में काम हुआ, संविधान सभा किस प्रकार से बनाई गई। और इस चैप्टर में हम डिस्कस कर रहे हैं कि अंडरस्टैंडिंग पार्टीशन, हमारे जो देश का विभाजन हुआ था, जो पार्टीशन हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के रूप में, वो किस प्रकार से हुआ था, उस दौरान कौन कौन सी ऐसी घटनाएं हुई, कितने सारे लोगों को इस विभाजन को झेलना पड़ा था। कह सकते हैं ये महाध्वंस के रूप में इसको नाम दिया जाता है, एक त्रासदी के रूप में इसको याद किया जाता है, जो हमारा कह सकते हैं सब कॉन्टिनेंट एशिया में इस त्रासदी को एक बहुत इतने बड़े व्यापक पैमाने पर माना जाता है कि जो ये पार्टीशन हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का, इससे पहले एशिया में इस तरह का कोई भी किसी भी प्रकार की कोई इंसिडेंट या घटनाएं नहीं हुई थी। सो कंटिन्यू करते हैं चैप्टर को। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि हु वाज नोन एज फ्रंटियर गांधी। इसमें जो मेन क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी घटनाएं हुई जिसके कारण जो हमारा पार्टीशन था वो कह सकते हैं लास्ट मोमेंट तक पहुंचा था। तो फ्रंटियर गांधी के रूप में नाम दिया जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को। खान अब्दुल गफ्फार खान एक बहुत बड़ी कह सकते हैं पॉलिटिकल हस्ती थे, एक बहुत बड़ी राजनीतिक हस्ती थे जो कि गांधी जी से बहुत ज्यादा प्रभावित थे और उन्हीं को टाइटल मिला था फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी का। यानी कि फ्रंटियर गांधी इट मीन्स सीमांत गांधी, इसको बोला जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को। उसके बाद करते हैं हम बांग्लादेश वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन, कि जो बांग्लादेश था उसको कब स्थापित किया गया, कब बांग्लादेश बना था, वो 16 अगस्त 1946। अब 46 के बाद जब बांग्लादेश की बात आती है तो जब पार्टीशन हुआ था इंडिया का, तो बांग्लादेश जो था, क्योंकि हमें सभी को पता है कि ये मुस्लिम मेजोरिटी वाला कंट्री है और इसमें क्या हुआ था कि पाकिस्तान का कब्जा था। इसके बाद बात आती है कि बांग्लादेश को आजाद करवाने में इंडिया ने एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले किया था और 1971 में पाकिस्तान से इसको आजादी मिली थी। तो स्टेब्लिश की बात करते हैं कि बांग्लादेश का जो पार्ट था वो कब स्टेब्लिश हुआ था, 1946 में। अब बात आती है, हम बात करेंगे पार्टीशन की। किस पार्टीशन में, इस त्रासदी में कितने सारे लोग ऐसे थे जिनको अपनी जान गंवानी पड़ी या जिनको कह सकते हैं कि अपने रिफ्यूजी कैंप, अपने घर को छोड़कर रिफ्यूजी कैंपों में रहना पड़ा था, जो सिर्फ और सिर्फ दूसरी कंट्री में जब उन्हें माइग्रेट होना पड़ा था वो सिर्फ शरणार्थी बनकर रह गए थे। तो कह सकते हैं कि हाउ मेनी पीपल डाइड ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ इंडिया। इंडिया के विभाजन के टाइम पीरियड के दौरान कितने ऐसे लोग थे जिनकी मृत्यु हो गई। अब इसके बाद हम देखते हैं इसमें कि जो स्कॉलर्स बिलीव दैट दे कुड बी विद इन द रेंज ऑफ 2 lakhs to 5 lakhs। कितने लोग मारे गए थे, 2 लाख से लेके 5 लाख लोगों तक इसमें डेथ हो गई थी। यानी कि जब हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में झगड़े स्टार्ट हुए, एक दूसरे को मारने लगे, तो कह सकते हैं कि जो ये डाटा हमारे पास अवेलेबल है आज 2 लाख से 5 लाख लोगों का, ये हमारा जो कह सकते हैं कि गवर्नमेंट डाटा जो हमें देती है वो अवेलेबल है। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनको काउंट नहीं किया गया, जिनके बारे में पता नहीं चला। तो कह सकते हैं 2 लाख से 5 लाख लोगों तक जिनकी डेथ हो गई इस पार्टीशन के दौरान। तो आप इस चीज को हम इमेजिन कर सकते हैं इस चीज को कि कितना भयावह रहा हुआ सिचुएशन जब इंडिया का पार्टीशन हुआ था। उसके बाद बात करते हैं हाउ मेनी पीपल माइग्रेटेड ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ इंडिया। कितने लोग थे जिनको माइग्रेट होना पड़ा, यानी कि जो हिंदू मेजोरिटी थी जो पाकिस्तान में सेटल थे, पाकिस्तान वाले एरियाज में कह सकते हैं जो सेटल थे, उनको इंडिया आने के लिए मजबूर होना पड़ा, और जो मुस्लिम इंडिया में सेटल्ड थे उनको पाकिस्तान जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो माइग्रेट हुए करीब 15 मिलियन पीपल, 15 मिलियन पीपल्स क्या होना पड़ा, उनको माइग्रेट होना पड़ा अपने स्थानों से। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो पार्टीशन हुआ था हमारे एशिया में, कहते हैं कि एक इतना बड़ा पार्टीशन था, इतने ज्यादा लोगों की डेथ हुई, इतने ज्यादा लोग रिफ्यूजी बने थे, इतने शरणार्थी इसमें बन गए, अपना घर बार छोड़कर इतने ज्यादा लोगों को जाना पड़ा था
कि एशिया की हिस्ट्री में इस तरह का हमें डिस्क्रिप्शन किसी भी कंट्री का देखने को नहीं मिला है। नेक्स्ट देखते हैं, When did British give separate electoral to Muslims? सबसे पहले बात आई मुस्लिम लीग की। मुस्लिम लीग क्या चाहती थी कि जो मुस्लिम लोग हैं और मुस्लिम जो एरियाज हैं जहां पर वो मेजोरिटी में हैं, वहां सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के लिए किनको खड़ा किया जाए, मुस्लिम लोगों को खड़ा किया जाए। तो ये बातें रखी जा रही थी मुस्लिम लीग के द्वारा। और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, या कह सकते हैं कि हमारे इंडिया में जो ब्रिटिशर काम कर रहे थे, उन्होंने जो इलेक्टोरल था मुस्लिम्स के लिए, उस मांग को कब माना उन्होंने? 1919 में, 1909 में थ्रू मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स, मार्ले मिंटो सुधारों के दौरान ये जो सुधार किए गए थे, ये किए गए थे मिंटो और मार्ले, दो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, जिन्होंने 1909 में ये अलग से एक प्रावधान बनाया कि जो मुस्लिम लोग हैं उनके लिए अलग से चुनाव प्रणाली की जाएगी। तो उसके बाद ये कब से आता है? 1909 से। आगे देखते हैं कि व्हेन एंड बिटवीन whom लखनऊ पैक्ट वाज मेड। लखनऊ पैक्ट की बात की जाती है, लखनऊ समझौते की जब बात की जाती है तो वो किस किस के बीच हुआ था? बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग इन 1960 लखनऊ में। 1916 में मुस्लिम लीग के बीच में और कांग्रेस, जो कि हमारे देश को कह सकते हैं उस टाइम पे सबसे बड़ी पार्टी के रूप में लीड कर रही थी हमारे इंडिया को, उन दोनों के बीच में एक पैक्ट हुआ, एक समझौता हुआ। किस चीज के लिए? कि सभी मिलकर साथ काम करेंगे। ये पैक्ट कह सकते हैं कि हमारी हिस्ट्री में बहुत ही एक महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट स्थान रखता है अपना। तो 1960 में जो लखनऊ में पैक्ट हुआ था वो किस किस के बिटवीन हुआ था? वो हुआ था कांग्रेस और साथ में जो मुस्लिम लीग है उसके बीच में। अब आगे देखते हैं, व्हेन डिड मुस्लिम लीग डिमांड पाकिस्तान। अब मुस्लिम लीग के मन में ये बात आने लग गई थी धीरे धीरे। 1939 के जो इलेक्शन हुए थे और उसमें जो कांग्रेस पार्टी थी उसको सबसे ज्यादा सीटें मिली, सबसे ज्यादा प्रोविंस में उनको जीत मिली। तो ये बात वहां से स्टार्ट होती है कि मुस्लिम लीग को अब ये लगने लग गया था कि जो मुस्लिम लोग हैं वो हिंदू मेजोरिटी जो एरियाज हैं उनमें कभी भी नहीं जीत सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने डिमांड रखनी शुरू कर दी कि हमें जो मुस्लिम मेजोरिटी वाले पार्ट हैं उनका हमारा अलग जो कह सकते हैं कंट्री हम बनाएंगे। पाकिस्तान की डिमांड रखी गई 1940 में, 1940 में, आफ्टर द 1937 के जो इलेक्शन हुए थे उनके बाद मुस्लिम लीग के मन में ये बात आई कि हमें कहीं ना कहीं जरूरत है कि क्योंकि हम कहीं पर भी नहीं जीत सकते हैं, हम सिर्फ उन्हीं एरियाज में जीत सकते हैं जहां पर जो मुस्लिम मेजोरिटी है, मुस्लिम लोग जो ज्यादा है संख्या में। लेकिन अगर हम हिंदू मेजोरिटी और वाले उसमें बात करेंगे तो हमें कहीं कभी भी वहां पर जीत नहीं मिल सकती है। तो उनके मन में ये बात आने के बाद हमारी पार्टीशन की जो बात थी, इंडिया के विभाजन की जो बात थी, वो कह सकते हैं कि चलनी शुरू हो गई थी। 1940 से लेके 1947 तक ऐसे इंसिडेंट्स होते रहे, ऐसी घटनाएं होती रही कि लास्ट में जब आजाद हुआ इंडिया तो उसके रूप में विभाजन भी उसको देखना पड़ा था। 1940 में डिमांड रखी गई बाय मुस्लिम लीग पाकिस्तान की। ड्यूरिंग पार्टीशन ऑफ इंडिया, हाउ डिड द सर्वाइवर्स डिस्क्राइब द इवेंट्स ऑफ 1947। अब 1947 की जब अगर हम बात करें तो 1947 का जो पार्टीशन था, जिन लोगों ने इसको देखा था, जो कह सकते हैं कि जिन्होंने इसको झेला था, उन लोगों ने इसको नाम क्या दिया था? हम कह सकते हैं कि हम इंडियन हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, हम हिस्ट्री में इस चीज को पढ़ रहे हैं तो हम सिर्फ इसको पार्टीशन नाम दे रहे हैं, विभाजन का नाम दिया जा रहा है। लेकिन एक्चुअल में जो नाम दिया गया था उन लोगों के द्वारा जिन्होंने इसको महसूस किया था, जिन्होंने इसको झेला था, तो वो इसको क्या क्या नाम देते थे? उन्होंने इसको कहा था माशाल्लाह, या फिर मारा मारी का नाम दिया था, या फिर रोला भी उन्होंने इसको बोला, और हुल्लड़ का भी इन्होंने नाम दिया। यानी कि वो पार्टीशन का नाम ना देकर 1947 के पार्टीशन को क्या नाम दे रहे हैं? माशाल्लाह, मारा मारी, रोला या फिर हुल्लड़ नाम दे रहे हैं। तो ये सारे के सारे नाम आते हैं किस चीज के लिए? पार्टीशन जो हुआ था इंडिया का 1947 में। तो इस प्रकार से हम इस चैप्टर में डिस्कस कर रहे हैं कि जो पार्टीशन इंडिया का हुआ है, पार्टीशन के रूप में जब हम बात करते हैं इंडिया की, तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो दोनों ही मेन पार्टीज थी उनके बीच में जो डिस्प्यूट स्टार्ट हुए वही एक मेन रीजन बन गया था इंडिया के पार्टीशन का। अब आगे हम इसमें देखेंगे कि डेवलपमेंट सिंस मार्च इन 1940 टू पार्टीशन, 1940 से लेके
और पार्टीशन तक का जो टाइम पीरियड था उसके दौरान होने वाली जो घटनाएं थी, जो कि लास्ट में हमें कहाँ पर स्टेब्लिश करती है, पार्टीशन के ऊपर, वो कौन कौन सी थी। फर्स्ट देखते हैं अराइवल ऑफ कैबिनेट मिशन 1946 में। 40 में डिमांड रखी जा रही है मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा, मुस्लिम लीग के द्वारा अलग पाकिस्तान की। उसके बाद क्या हुआ था कि 12 मार्च 1946 को एक कैबिनेट मिशन भेजा गया। जब हम इंग्लैंड की बात करें तो 1945 में वहां पर इलेक्शन हुए थे और वहां पर जो लेबर पार्टी थी, लेबर पार्टी को उसमें जीत मिली थी और लेबर पार्टी के जो प्राइम मिनिस्टर बने, जो वहां पर प्रधानमंत्री बने, वो बने थे एटली। अब एटली चाहते थे कि हमारा जो ब्रिटेन है वो वहां से वापस आ जाए और इंडिया को आजादी दे। इसी बात को लेकर उन्होंने एक मिशन भेजा इंडिया में, जिसको नाम दिया गया था कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन का काम क्या था? कैबिनेट मिशन का काम यही था कि वो वहां पर जाकर देखे कि किस प्रकार के सर्कमस्टांसेस हैं इंडिया में, किस प्रकार से हम वहां पर काम कर सकते हैं या इंडिया को वहां पर किस प्रकार से छोड़ सकते हैं। सेकंड हम देखते हैं कम्युनल रेट्स। साथ में क्या हुआ, इंडिया में सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए। किस चीज के लिए? जो मुस्लिम लीग थी और पार्टी थी हमारी बड़ी कांग्रेस, वो दोनों मिलकर साथ काम नहीं करना चाहती थी। तो इससे क्या हुआ, हिंदू कम्युनिटी के बीच में और मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में आपस में झगड़े स्टार्ट हो गए और उन्होंने धीरे धीरे कह सकते हैं कि दंगों का रूप ले लिया। ये बात हम कर रहे हैं 1946 की। अब उसके बाद क्या हुआ कि फेलियर ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट, अंतरिम एक सरकार बनाई गई। जब ये झगड़े स्टार्ट हो गए तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि दोनों को मिलाकर एक अंतरिम सरकार की स्थापना इंडिया में की कि आप दोनों मिलकर काम करिए। लेकिन ये गवर्नमेंट थी, ये सरकार थी, ज्यादा टाइम पीरियड तक वहां पर नहीं चल पाई। क्यों नहीं चल पाई? क्योंकि जो मुस्लिम लीग थी वो कांग्रेस के किसी भी काम में आगे बढ़ने की बजाय, उसको कोऑपरेट करने की बजाय, कह सकते हैं कि उसको फोर्स कर रही थी हर काम को दूसरी तरफ डाइवर्ट करने की। तो दोनों के बीच में डिस्प्यूट स्टार्ट हो गए। जो सरकार बनाई, गवर्नमेंट बनाई, वो काम नहीं कर पा रही थी। 1946 की बात हम कर रहे हैं। अब उसके बाद आता है ब्रिटिश डिक्लेरेशन कर दी कि हम इंडिया को फ्री कर देंगे एंड लीव इंडिया, और हम इंडिया को छोड़ देंगे। माउंट बेटन ने ये घोषणा की थी। उसके बाद 1947 में उन्होंने क्या, इस घोषणा को कब किया गया माउंट बेटन के द्वारा? 20 फरवरी 1947 में, कि हम जून 1948 तक हम इंडिया को छोड़ देंगे। लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या रखी गई कि या तो आप दोनों के बीच में यहाँ पर समझौता होगा या फिर जो मुस्लिम लीग डिमांड रख रही है उस डिमांड को माना जाएगा। तो यही सारे सर्कमस्टेंसेस थे जिसके कारण इंडिया का जो पार्टीशन था वो हुआ था। 20 फरवरी 1947 को अनाउंसमेंट की गई कि हम जून 1948 तक इंडिया से वापस आ जाएंगे, इंडिया को फ्री कर देंगे। उसके बाद बात आते हैं पार्टीशन ऑफ कंट्री। अब माउंट बेटन जो थे, उन्होंने इंडिया के विभाजन की जब घोषणा की 1947 में कि इंडिया को जो दोनों ही पार्टीज हैं वो मिलकर काम नहीं कर पा रही हैं साथ साथ, तो इंडिया का क्या कर दिया जाए, पार्टीशन कर दिया जाए और इंडिया को आजादी दे दी जाए। तो इंडिया को आजादी मिली 15 अगस्त 1947 को, लेकिन किसके रूप में? एक पार्टीशन के बाद। कह सकते हैं कि जब इंडिया का पार्टीशन हुआ, पाकिस्तान अलग बन गया, इंडिया अलग बन गया, और इस प्रकार से माउंट बेटन ने कह सकते हैं कि 1 महीने तक कंटिन्यू काम किया जवाहरलाल नेहरू के साथ, सरदार पटेल के साथ, और उन दोनों को भी इस बात के लिए राजी किया कि अगर इंडिया का हम पार्टीशन करते हैं, अगर हम इंडिया का विभाजन करते हैं तो ही सारी बातें सक्सेसफुल रहेंगी, अदरवाइज जो सिचुएशन है एज इट इज ही चलती रहेगी। तो ये सारे स्टूडेंट्स रीजन थे हमारे इंडिया के पार्टीशन के, हमारे इंडिया का विभाजन जो हुआ था उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और 1947 को जब आजादी मिली तो वो आजादी हमें पता है कि हमें 2 कंट्रीज के रूप में मिली थी, एक पाकिस्तान बनाया गया और एक इंडिया बनाया गया। तो इसी दौरान से शुरू हो गई, 1946 से शुरू हुए जो दंगे 48 तक, दोनों देशों की गवर्नमेंट यही नहीं जान पाई कि इंडिया में क्या हो रहा है और पाकिस्तान में क्या हो रहा है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो इस पार्टीशन को, जिस आजादी में आज हम काम कर रहे हैं, उसके पीछे की जो कहानी है, उसके पीछे के जो इंसिडेंट्स हैं, वो हमारे लिए कितने भयावह थे उस टाइम पीरियड के दौरान। और हमारे जो मेन लीडर्स थे जिन्होंने अपनी कंट्री के लिए काम किया, जिन्होंने अपने देश के लिए काम किया, ताकि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है वो आकर आजादी में रह सके। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप पार्टीशन का जो हमारे चैप्टर था उसको अच्छे से समझ गए होंगे। चैप्टर को प्रिपेयर कीजिए अच्छे से और इसके जो क्वेश्चन आंसर उनको लर्न कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स टू।